नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के चिन्ह, विभिन्न प्रकार के प्रतीक के बारे में जानेंगे और यह हम सभी को जानना जरूरी होता है क्योंकि लाइफ में कभी न कभी इन चीज़ों से हम सभी को सामना करना पड़ता है। तो वीडियो में बने रहिए और जानिए कि यह प्रतीक कौन कौन से हैं और इनका क्या मतलब है, कौन कौन से चिन्ह हैं और इन चिन्हों का क्या मतलब है। इन चीज़ों को हम इस वीडियो में जानते हैं। तो प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक है जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारा वह है पहला कलम। कलम किस चीज का प्रतीक है? कलम होता है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। कलम किस चीज का प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कलम। दूसरा जो हमारा है वह है कमल का फूल। कमल का फूल भी कलम किस तरह सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कमल का फूल जो होता है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। तीसरा जो है वह है काला झंडा। काला झंडा जो है वह विरोध का प्रतीक है। जब कभी आप जुलूस में या कहीं आप काला झंडा देखते हैं, काला झंडा लेकर के लोग जुलूस निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी चीज का विरोध किया जा रहा है और उसी के विरुद्ध जुलूस निकाला जा रहा है। तो काला झंडा का क्या मतलब होता है? काला झंडा का मतलब होता है विरोध का प्रतीक है, विरोध का बोध होता है। अगला जो है वह है लाल झंडा। लाल झंडा क्या है? लाल झंडा को फहराया जाता है तो समझिए खतरा है, खतरे का संकेत करता है। पीला झंडा जो है वह है पीला झंडा है वह संकेत किसका करता है? संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन के ऊपर लगाया जाता है पीला झंडा को। तो किसी वाहन में पीला झंडा लगा हो तो समझ सकते हैं आप कि इस वाहन में या अमुक वाहन में, उस वाहन में क्या है? संक्रामक रोगग्रस्त व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। अगला जो है वह है उल्टा झंडा। अगर झंडा को उलट दिया जाता है तो इसका क्या मतलब है? झंडा अगर उल्टा हुआ है तो समझिए संकट का प्रतीक है कि संकट आने वाला है। उल्टा झंडा का क्या प्रतीक है? उल्टा झंडा का मतलब है संकट आने वाला है। अगला जो है हमारा है वह है झुका हुआ झंडा। अगर झुका हुआ झंडा को झुका देता है तो समझिए राष्ट्रीय शोक है, राष्ट्रीय में शोक का लहर है, शोक राष्ट्र में है। झंडा को झुका दिया जाता है। किस झंडा को? तिरंगा झंडा को झुका दिया जाता है। कब? जब राष्ट्रपति का मौत होता है या और पूर्व राष्ट्रपति का, वर्तमान राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का, फिर किसी पदाधिकारी का मौत होता है तो उस समय तिरंगा झंडा को झुका दिया जाता है 7 दिनों के लिए। और विभिन्न पदाधिकारियों को इसी तरह से अवधि कुछ इसका अवधि निर्धारण किया गया है। ऐसे अगर झंडा झुका हुआ है तो समझिए कि राष्ट्र में, देश में शोक की लहर है। किसी महान पुरुष की या फिर किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मौत होता है तो राष्ट्र का जो तिरंगा झंडा है उसको झुका दिया जाता है। अगला जो है वह है सफेद झंडा। सफेद झंडा जो है वह है किसका प्रतीक है? संधि या समर्पण का। अगर सफेद झंडा फहराया जा रहा है तो समझिए संधि करने के लिए तैयार है अगला आदमी और शांति का प्रतीक है सफेद झंडा। समर्पण की, संधि और समर्पण की प्रतीक कौन सा है? संधि और समर्पण की प्रतीक सफेद झंडा। अगला जो है वह है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण आपने देखा होगा, इसका क्या मतलब है? परिवार नियोजन। ये सरकारी अस्पताल में आपको मिलेगा लाल त्रिकोण। इसका मतलब है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से संबंधित जनसंख्या बहुत वृद्धि हो रहा है, इसके लिए परिवार नियोजन का प्रावधान किया, परिवार नियोजन चलाया जा रहा है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन चलाया जा रहा है और इसका प्रतीक के रूप में लाल त्रिकोण को लिया गया है। अगला जो है वह है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? डॉक्टरी सहायता और अस्पताल। रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ है उसमें आपको मिलेगा रेड क्रॉस का स्थापना में, और उसका जो प्रतीक है वह है राष्ट्र डॉक्टरी सहायता और अस्पताल। रेड क्रॉस का चिन्ह है तो समझिए कि डॉक्टरी सहायता और अस्पताल के बारे में बताया जा रहा है इसमें। अगला जो है वह है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश यानी कि लाल बत्ती जलता है तो क्या है? लाल प्रकाश खतरे का संकेत होता है और यातायात में रुकने का बात कहता है, रुकने के लिए बोलता है। लाल बत्ती जो जलता है यातायात में, रोड में, तो वहां पे क्या है? खतरा है और यातायात को, साधन को, जो भी है आने जाने के वाहन को रुकने की संकेत करता है लाल बत्ती। और अगला जो है वह हरा बत्ती है, हरा प्रकाश। वह क्या? यातायात को जाने की प्रतीक है, यानी कि वाहन को जाने का संकेत करता है। कौन सी बत्ती? हरा बत्ती। और लाल बत्ती क्या करता है? रुकने का संकेत करता है। और हरा बत्ती क्या करता है? जाने का संकेत करता है। अगला जो है वह है बांह पर
काली पट्टी, गांव बाहों पर काली पट्टी, यानी बाहों पे काली पट्टी बांधा हुआ है तो समझिए शोक, विरोध और दुख दुख का प्रतीक है। बाहों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं लोग, तो समझिए कि शोक और विरोध और दुख का प्रतीक है। अगला जो है वह है आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। आंखों पर बंधी हुई पट्टी और हाथ में लिए हुए तराजू, इस किसका प्रतीक है? न्याय की प्रतीक है। स्त्रियां न्याय की प्रतीक करती हैं, न्याय की गुहार लगाती हैं सरकार से, आंख पे पट्टी बांध करके और हाथ में तराजू लेकर के स्त्रियां क्या करती है? न्याय की मांग करती है, तो यह न्याय की प्रतीक है। इसके अलावा और भी चिन्ह है, जैसे कि कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। ओलिव का शाखा जो है किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। इसके बाद चक्र जो है वह है, चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। तो इस तरह से हमने कम समय में, बहुत ही कम समय में इन चीज़ों को हमने जाना